नमस्कार दोस्तों, लास्ट बार हमने पढ़े थे प्रतीक चिन्ह, लेकिन एक दो प्रतीक चिन्ह और बचते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो हमने लास्ट बार बात की थी, उसके बाद एक बात और बच गई कि भारत का राष्ट्रीय झंडा। अब बात करेंगे हम भारत का राष्ट्रीय झंडा। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय झंडा घोषित कब किया गया था? तो वह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यानी कि भारत का राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। लेकिन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पूछ ले कब अपनाया गया था? तो वो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत अपनाया गया था। और राष्ट्रीय झंडा 22 जुलाई 1947 को कौन सा? यानी कि भारत के राष्ट्रीय झंडा कैसा है? तिरंगा। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा कैसा है? तिरंगा। सबसे ऊपर रंग है वो केसरिया। केसरिया किसका? त्याग व बलिदान का प्रतीक। किसका? त्याग व बलिदान का प्रतीक, बलिदान। मध्य में जो रंग है उस रंग कौन सा रंग है? वो है सफ़ेद। सफ़ेद। सफ़ेद किसका है? सत्य। किसका है? केसरिया रंग है जो त्याग और बलिदान का। सफ़ेद रंग सत्य व शांति का प्रतीक। सत्य व शांति का प्रतीक। और सबसे नीचे हरा रंग हरियाली या खुशहाली का प्रतीक। किसका? खुशहाली का प्रतीक। खुशहाली का प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया, जिसके ऊपर रंग है केसरिया यानी कि त्याग व बलिदान का प्रतीक। मध्य में सफ़ेद रंग सत्य व शांति का और नीचे है हरा रंग खुशहाली का प्रतीक। फिर भारत के राष्ट्रीय झंडा है, उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:2। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछ ले तो 3:2। ये पूछेगा भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2, यानी कि 3 लंबाई 2 चौड़ाई। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है, तो 2:3 हो जाएगा। यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। ये है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। फिर दूसरी बात पूछेगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे के जो मध्य है उसमें कैसा चक्कर है? नीला चक्कर। कैसा है? नीला चक्कर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में नीला चक्कर है। एग्जाम में ये भी पूछा गया गहरा नीला या हल्का नीला, तो कैसा है? गहरा नीला। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित नीला चक्कर गहरा नीला है या हल्का नीला, तो कैसा? गहरा नीला चक्कर है। और इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। के अशोक स्तंभ से सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो नीला चक्कर जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में है, जो गहरा नीला जिसमें 24 तीलियां हैं, वो कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। फिर आगे बात करेंगे। आगे हमसे क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है पहली बार कब फहराया गया? पहली बार फहराया गया। तो पहली बार फहराया गया था, वो देश की बात की जाए तो भारत में पहली बार फहराया गया था वो 7 अगस्त 1906 को। 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। और वो कहाँ फहराया गया था? पारसी बागान चौराहा। पारसी बागान चौराहा। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में। और किस रंग का था वो? लाल, हरा व पीला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान कि बताइए भारत का राष्ट्रीय झंडा पहली बार कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौराहा कलकत्ता में। किस रंग का था? लाल, हरा और पीला। वर्तमान में किस रंग का है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। लेकिन पहला भारत का राष्ट्रीय झंडा था वो कैसा था? लाल, हरा और पीला। फिर दूसरी बात और पूछेगा, विदेश में पहली बार कब फहराया गया? तो विदेश में पहली बार फहराया गया था वो फहराया गया था 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट शहर जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में। किसने? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा ने। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा पहली बार फहराया गया था वो 7 अगस्त 1906 पारसी बागान चौराहा कलकत्ता, लाल, हरा, पीले रंग का। विदेश में पहली बार 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट शहर जर्मनी। और किसने? मैडम बीकाजी कामा ने। फिर यहाँ से आगे की बात करेंगे
ये पूछेगा दूसरी बात, भारत का राष्ट्रीय झंडा का डिजाइनकार, वर्तमान राष्ट्रीय झंडे का डिजाइनकार कौन है? डिजाइनकार, तो भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय झंडा है उसका डिजाइनकार है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया कौन है? पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय झंडे का वर्तमान डिजाइनकार है पिंगली वेंकैया। फिर एक बात और पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीय झंडा को आम आदमी को फहराने की अनुमति कब दी गई? तो आम आदमी को फहराने की अनुमति दी गई थी 26 जनवरी 2002 को। ये पूछेगा कि राष्ट्रीय झंडा को वर्दी या पोशाक के रूप में जो खिलाड़ी यूज करते हैं, यानी खिलाड़ी जो यूज करते हैं, आम आदमी को फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2005 में, वर्दी या पोशाक के रूप में अनुमति कब दी गई? 5 जुलाई 2005। 5 जुलाई 2005 में। वर्तमान राष्ट्रीय झंडे का डिजाइनकार है पिंगली वेंकैया। आम आदमी को फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2005, वर्दी या पोशाक के रूप में 5 जुलाई 2005 में। फिर दूसरी बात और पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? तिरंगा प्यारा। भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। के रचनाकार कौन है? ये किसका है? तो ये है श्यामलाल गुप्त पार्षद का गीत है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन का पिंगली वेंकैया, आम आदमी को फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को, वर्दी या पोशाक के रूप में 5 जुलाई 2005 को, और विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत है वो किसका? श्यामलाल गुप्त पार्षद को। और ये पूछेगा रावी नदी के तट पर भारत का राष्ट्रीय झंडा किसने फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि रावी नदी के तट पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में और जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को क्या किया था? रावी नदी के तट पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, फिर इससे आगे बात करेंगे, ये थे भारत के नेशनल सिंबल यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। अब बात करेंगे संविधान की अनुसूची। संविधान में जो अनुसूची हैं, संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारत के संविधान जब लागू हुआ, अंगीकार किया गया, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था, पूर्ण लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। लेकिन वर्तमान में अनुसूची कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूची है 12। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा संविधान की अनुसूची, तो पहले मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी थी? 8, वर्तमान में 12। प्रथम अनुसूची की बात करेगा, बताइए प्रथम अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची की बात करेंगे तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, संघ। ये पूछेगा भारत ने संघीय शब्द कहाँ से लिया है? तो संघीय व्यवस्था कहाँ से? कन्नाडा से। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, बताइए भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो कन्नाडा। तो भारत राज्यों का संघ किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित कितने हैं? 8। पहले क्या था कि 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के केवल 2 भाग किए। एक तो क्या किया? जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो एक राज्य घट गया। कितने? 28। फिर 9, क्योंकि 7 केंद्र शासित प्रदेश से 2 जुड़े 9 हुए, लेकिन वर्तमान में फिर 8 हो गए। दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप को दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप दोनों को मिला दिया, 9 थे नहीं, तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए? 8। तो भारत राज्यों का संघ किस अनुसूची? प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। फिर पूछेगा, आगे बात करेंगे तो वो बात करेंगे संविधान की दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे, दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया है? भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी जिनका संविधान में उल्लेख है उनके वेतन भत्तों का उल्लेख। भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों
के वेतन भत्तों का उल्लेख, के वेतन भत्तों का उल्लेख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भारत के संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक यानी जिसका उल्लेख भारत के संविधान में है, जिन पदों का उल्लेख भारत के संविधान में है उन संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ है? तो भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है, जिसका संविधान में उल्लेख, जिन पदों का संविधान में उल्लेख है, यानी कि भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ है? दूसरी अनुसूची में। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद कैसा? संवैधानिक, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कहाँ पे मिलेंगे आपको? दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख रुपए। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। कुछ पदाधिकारियों के वेतन की बात करेंगे जो दूसरी अनुसूची में आते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए। कितने हैं? 4 लाख रुपए। लेकिन किसके रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन भत्ता कहाँ? दूसरी अनुसूची। जैसे राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुसार है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख किस में है? दूसरी अनुसूची। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा जो उच्च सदन है, निम्न सदन है, लोकसभा, तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वह भारत का जो उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा का सभापति होगा, वही राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में कहा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख, किसमें? राज्यसभा के सभापति के रूप में। फिर पूछ लेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका वेतन कहाँ है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है वो भी किसमें है? दूसरी अनुसूची में। कितना है? इसका भी तो हमारे पास कितना मिलेगा? 4 लाख। तो लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राष्ट्रपति का कितना है? 5 लाख। फिर पूछ ले किसी राज्य के राज्यपाल का वेतन कितना है? तो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो हमारे पास कितना होगा? 3.5 लाख। उपराष्ट्रपति 5, उपराष्ट्रपति 4, राष्ट्रपति 5, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख। ये पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, एक होता है मुख्य, तो मुख्य का वेतन होता है कितना है? 2,80,000 रुपए। लेकिन अन्य न्यायाधीश की पूछ ले, तो अन्य न्यायाधीश की बात करेगा तो प्रत्येक का कितना है? 2.5 लाख रुपए। कितना है? 2.5 लाख रुपए। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 वेतन होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उसका पर व्यक्ति कितना वेतन होता है? 2.5 लाख रुपये। लेकिन एक होता है राज्य में हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर, यानी कि कितना? 2.5 लाख। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य का 2,80,000, अन्य का 2.5 लाख। तो हाई कोर्ट के मुख्य का कितना है? 2.5 लाख। लेकिन अन्य का पूछ ले, तो अन्य का है वो कितना है? 2,25,000 रुपये। कितना? 2,25,000 रुपये। एक होता है भारत का महान्यायवादी, तो भारत का जो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो वो कौन होता है? महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए। कितना है? 2.5 लाख रुपए, जिसका वेतन कितना है? 2.5 लाख। एक होता है कैग, क्या होता है? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है, लेखा परीक्षक, उसका वेतन कितना होता है? तो उसका वेतन भी कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। कितना वेतन होता है? 2.5 लाख। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी का वेतन 2.5 लाख, कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 2.5 लाख, उपराष्ट्रपति का 5 लाख, ना राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, राज्यसभा के सभापति के रूप में लेगा, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य 28,
ना 2,80,000, अन्य न्यायाधीश 2,50,000 एंड 2.5 लाख, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख, अन्य 2,25,000। और भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन भत्ता किस में है? दूसरी अनुसूची में। किस में है? दूसरी। अब हम जो बात करेंगे वो तीसरी अनुसूची की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। विभिन्न पदाधिकारियों, भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी जो पद ग्रहण के समय शपथ लेते हैं उसका उल्लेख। तो भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। तो भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी जैसे वेतन, जो भारत के संविधान में जिन जिन पदों का उल्लेख है उन पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी कि भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति किससे शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति जो लेता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उससे लेता है। उपराष्ट्रपति किससे लेता है? तो उपराष्ट्रपति लेता है, वो शपथ लेता है किससे? राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति किससे शपथ लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। उपराष्ट्रपति किससे लेगा? राष्ट्रपति से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश किस तले हैं? वो राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तले है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं वो किससे शपथ लेंगे? राष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति किससे लेता है? राष्ट्रपति से लेता है। प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक किससे लेगा? तो राष्ट्रपति। यानी कि प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, कैग का मतलब क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं जो केंद्र के मंत्री वो सभी किससे? राष्ट्रपति से शपथ लेंगे। किससे शपथ लेंगे? वो लेंगे हमारे पास किससे? राष्ट्रपति से। ये पूछेगा कि राज्यपाल किससे शपथ लेता है? तो राज्यपाल जो शपथ लेगा वो हमारे पास लेगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। किसे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ये पूछेगा राज्यपाल किससे शपथ लेता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ये पूछेगा हाई कोर्ट का मुख्य और अन्य न्यायाधीश किससे शपथ ले हैं? तो राज्यपाल। राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शपथ लेता है, लेकिन हाई कोर्ट का मुख्य और अन्य न्यायाधीश किससे? राज्यपाल से। वैसे ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य और अन्य राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, कैग ये किससे शपथ लेंगे? राष्ट्रपति। लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष किसी से शपथ नहीं लेते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि लोकसभा अध्यक्ष किससे शपथ लेता? किसी से नहीं लेता, क्योंकि वह सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष किसी से नहीं लेता। राज्य में विधानसभा अध्यक्ष किससे शपथ लेता है? तो राज्य में विधानसभा अध्यक्ष किसी से शपथ नहीं लेता। विधानसभा अध्यक्ष पहले ही सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है। तो भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारी वेतन भत्ते दूसरी। एक भारत राज्यों का संघ है, यानी कि एक भारत राज्यों का संघ अनुसूची एक। दूसरी भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्तों का उल्लेख। एग्जाम्पल राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन उसी में है। तीसरी अनुसूची में जो पद ग्रहण के समय जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख किसमें? तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, ये हमने अनुसूची बात की है, आगे अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।